जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत-ए-हाल जंग के हवाले से क्या ख़बरें हैं? इसके अलावा बिजली का बहरान और कुछ 1-2 और चीज़ें हैं। एक आईपीओ भी है, इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। 2885 तकरीबन कोई 2900 पॉइंट्स जो हैं, वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं। लेकिन अगर हम मार्केट की हाई की बात करें तो मार्केट जो है वो 1,70,640 का हाई लगाया मार्केट ने और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 1,68,500 पर है। अगर हम ये 600 ये वाले माइनस कर दें और 500 ये वाले जो है वो इग्नोर कर दें, तो रफली मार्केट में आज जो है वो 2000 पॉइंट्स जो हैं वो अराउंड कोई अपने हाई से लूज़ किए हैं। देखिए, इसकी कोई ऐसी वजह नहीं है ख़ास तौर पर, ये अक्सर दोस्त अहबाब जो है वो इस हवाले से परेशान हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जो नए मार्केट में आते हैं, तो उनका यही ख़्याल होता है कि जी बस अब तो जो है वो अब चूँकि मार्केट चली निकल गई है थोड़ी-सी ऊपर, तो बस अब तो इसने रुकना ही नहीं है, अब तो 2,20,000 पे जाके रुकेगी। ऐसा नहीं है, देखिए मार्केट के अंदर स्पाइक्स आती हैं, मार्केट के अंदर खबरें आती हैं, मार्केट उसका जो है वो इम्पैक्ट लेती है। इसके साथ-साथ फिर एक चीज़ ये भी तो होती है ना कि एक शेयर जो है वो फ़र्ज़ करें ₹50 से गिरा, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना? और वो गिरता-गिरता जो है जी वो ₹25 पे आ गया, ठीक है? अब ₹25 से उसमें स्पाइक बनी और वो ₹35 पे चला गया। अब कुछ तो वो लोग हैं ना जिन्होंने इसको खरीद रखा था, फ़र्ज़ करें उन्होंने इसको ₹40 पर खरीदा था या ₹35 पर ही खरीदा था। लेकिन उन्होंने तो ये सोच के खरीदा था ना कि वो तो अब किसी हद तक कंपनी के मालिक हैं। तो उन्होंने तो सारी उम्र के लिए खरीदा, उन्होंने तो प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं करनी थी। ठीक है ना? तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इनको ₹25 पर खरीदा होगा, राइट? तो जिसने इसको 25 पर खरीदा होगा यार, जब वो उसकी प्राइस 35 पर जाएगी तो वो तो बेचेगा ना, वो तो प्रॉफ़िट टेकिंग करेगा। यही वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, हर हवाले से कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी होती है जी कि शेयर खरीदें, सारी उम्र ना बेचें, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी होती है जी कि आप लेवल्स के मुताबिक जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें, जैसे कि हमारी स्ट्रैटेजी है। कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी होती है कि अच्छा यार, मेरा चलो लॉस ही अगर पूरा हो गया ना किसी हवाले से, तो मैं तो जो है वो हाथ जोड़ के मार्केट में से निकल जाऊँगा। ये कुछ लोगों की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, अपनी स्ट्रैटेजी होती है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो आज मार्केट में से हमने डिस्कस किया था कि मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड कोई 1,70,000 का जो है वो ज़ोन बनता है। जब तक मार्केट इससे ऊपर जो है वो क्लोज़ नहीं होती, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर सेलिंग का आना ये कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो कम से कम मैं तो नहीं हूँ, मार्केट आपको मौका दे रही है बाय करने का। अब मार्केट अगर नीचे आती है, थोड़ा-सा मज़ीद प्रेशर लेती है, तो जिन शेयर्स को आपने ऊपर बेचा है, उनको नीचे खरीदने की कोशिश करें या जो जिनके हवाले से आपका ये ख़्याल था कि मैं अपॉर्च्युनिटी मिस कर गया हूँ, अब उन वो दोबारा मार्केट आपको मौका देगी। तो मार्केट तो फिर जी वो अभी मैंने कल ही आपसे गुज़ारिश की थी ना कि ट्रम्प ज़िंदाबाद और वैसे भी मार्केट जो है वो आपको मौके देती रहती है, ऐसा नहीं होता। मार्केट में स्पाइक्स, मार्केट में सर्कल्स, मार्केट के अंदर उतार-चढ़ाव, मार्केट के अंदर जो है वो इसका अपना जो है वो एक साइकिल, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आगे चल के इंशाल्लाह मज़ीद बात करते हैं। लेकिन 2885 पॉइंट्स जो है वो अगेन मार्केट जो है वो बहरहाल आज भी मुस्बत रही। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी 21 कंपनीज़ जो हैं जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर है, इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग में आप देख लीजिए, जो है वो आपका एसएसजीसी है। देन उसके बाद जो है वो टेक्सटाइल तो ख़ैर बात हो गई। सो डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो आपको अ, नज़र आ रही हैं अपर कैप के अंदर। इसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें लोअर कैप की, तो लोअर कैप के अंदर यकीनन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। सेक्टर वाइज़ अगर बात करें, तो माशाल्लाह से कमर्शियल बैंक्स, यूबीएल की अच्छी खबर थी, उसकी अर्निंग भी जो है वो अच्छी आई, डिविडेंड वगैरह के हवाले से भी मामलात थे, तो हमें एक अच्छी मूव जो है वो बहरहाल 900 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कमर्शियल बैंक्स ने ऐड किए हैं। देन उसके बाद चूँकि आपको याद होगा कि मार्केट का सेंटीमेंट अभी तक पॉज़िटिव है, ट्रेंड पॉज़िटिव नहीं हुआ। मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो बात करेंगे। तो चूँकि सेंटीमेंट पॉज़िटिव था, तो आप देखेंगे सारी की सारी मार्केट में जो है वो आपको आज सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर नज़र आ रही है। प्रॉफ़िट टेकिंग हुई, ज़रूर हुई 2000 पॉइंट्स की, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतने बड़े लेवल के ऊपर जाके अगर 2000 पॉइंट्स की प्रॉफ़िट टेकिंग हो भी गई, रेज़िस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या फ़र्क पड़ता है? लास्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को। पहली खबर जो सबसे बड़ी खबर है, जो कि पावर शॉर्टफॉल जो है वो आने वाले दिनों में
बदतरीन सूरत-ए-हाल जो है वो इख्तियार कर सकता है। उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, जिनमें से एक बड़ा मसला जो है वो हमारी इम्पोर्टेड जो ऑयल है, उसके ऊपर हमारा इन्हिसार है, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और अभी तो गर्मियों की पार्टी शुरू हुई है। यानी कि अभी तो फिर आगे-आगे देखिएगा होता है क्या क्योंकि जिन लोगों ने सोलर-वोलर लगाए हैं वो तो ख़ैर बच जाएँगे, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाए वो तकरीबन गर्मियाँ जो है वो इस बार अपना फ़ैसला कर लें कि उन्होंने कहाँ पे गुज़ारनी है। कोई हाथ वाले पंखे जो हैं वो ज़रूर खरीद लें। माइंड ना कीजिएगा यार, ये अक्सर छोटी-मोटी गपशप आपको पता है हमारी स्टॉक मार्केट की वीडियो में चलती रहती है। तो बात करने का जो मेन मकसद है इसका ये है कि अब बहुत सारी इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि इसकी बुनियाद पर जो है वो मार्केट में से बहुत सारे हालात जो है वो खराब हो जाएँगे। देखिए ऐसा नहीं है। पहले हमें ये देखना होगा कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं या और दूसरे नंबर पर हमने ये देखना है कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो ख़ास तौर पर जो है वो मुतासिर नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर, सबसे पहली बात हम अगर कर लें तो सीमेंट सेक्टर की आप बात कर लें। सीमेंट सेक्टर इससे मुतासिर नहीं होगा। वजह क्या है? वजह ये है कि माज़ी के अंदर उनका जो दारोमदार था, वो ज़्यादातर कोल के ऊपर था और जैसे ही कोल की प्राइसेज़ ऊपर-नीचे होती थी, सीमेंट सेक्टर जो है वो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाया करता था। अब चूँकि आप तमाम के तमाम अगर आप हमारे सीमेंट सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं, अब आप देख लें उसमें थट्टा को देख लें, पावर को देख लें, फ्लाइंग को देख लें, उसमें आप लकी को देख लें, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। सबके जो है वो अपने जो है वो गरीबवाल को देख लें और उनके अपने जो है वो सोलर के ऊपर वो शिफ्ट हो चुके हुए हैं। लिहाज़ा ये कहना कि जी अब इसकी वजह से जो है वो सेक्टर उड़ जाएगा, तो मुझे तो बहरहाल इस हवाले से कोई चीज़ जो है वो समझ में नहीं आती। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर लें, तो जितने भी बड़े यूनिट्स हैं, जिसमें आप निशात ग्रुप को देख लें या दीगर्स को देख लें, तो उन्होंने भी अपना बहुत सारा जो निज़ाम है वो ऑलरेडी वो सोलर के ऊपर जो है वो मुंतकिल हो चुके हैं। तो कम से कम ये 2 बड़े सेक्टर्स जो हैं, ये तो मुझे इसके ऊपर कोई ख़ास असर आता हुआ नहीं जो है वो नज़र आ रहा। येस। किसको इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है? केमिकल सेक्टर के ऊपर किसी हद तक इसका जो है वो असर आ सकता है। लेकिन वो भी फिर हमें फ़र्दन-फ़र्दन देखना होगा कि किस कंपनी की कंज़म्पशन और दीगर मामलात जो हैं वो क्या हैं। स उसके अलावा जो हमारा बैंकिंग और जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो वैसे ही सर्विसेज़ सेक्टर है। तो इस हवाले से ये कहना कि जी जो बड़े सेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे, तो मुझे तो बहरहाल कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये मेरी राय है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो हो सकता है और स्टॉक मार्केट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही चलता है, जिसकी बुनियाद पर ट्रेड्स होती हैं। लगता है गपशप आज ज़्यादा ही हो गई। यही वजह है कि हर बंदा अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम करता है। तो ये तो था जी लोड शेडिंग के हवाले से कि क्या सूरत-ए-हाल बन सकती है, लोकल पब्लिक बहरहाल ज़रूर उड़ेगी। अगली खबर जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से है कि जो गनी वाले हैं, वो रियल एस्टेट के बिज़नेस के अंदर जो है उन्होंने कहा जी कि हमारी एंट्री है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई रेट के हवाले से कि यार ये 5 करोड़ रुपए से क्या करेंगे? आई हैव नो आइडिया। कि इससे तो कुछ कुछ भी नहीं आएगा यार। इससे तो जो है वो किसी अच्छी जगह पर कोई कमर्शियल प्लॉट नहीं मिलता। तो इससे ये बिज़नेस शुरू करने लगे हैं। तो बहरहाल ये देख लें जी। मैंने मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ जो था वो आप तक खबर पहुँचाना था। बाकी मुझे इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ये 5 करोड़ रुपए से क्या करेंगे। अगली खबर जो है जो जिसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को थोड़ा-सा मुतासिर भी किया सुबह के वक़्त, वो ये था जी कि ट्रंप साहब जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और उसके बाद जो है वो धड़ाधड़ जो है वो दौड़ें लगना शुरू हो गई। कहा ये जा रहा है कि ट्रंप ने जाना है चाइना, तो हो सकता है कि वो जाते हुए जो है वो पाकिस्तान में भी रुके और कुछ चाय-शाय पिए फ़ील्ड मार्शल साहब के साथ मिलके। तो अभी तक बहरहाल इसमें किसी किस्म की कोई कन्फर्मेशन नहीं है। खबर ज़रूर छपी है, उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा-सा मार्केट का, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ बहरहाल मुझे नज़र नहीं आ रही। ये हो नहीं सकता कि प्रेज़िडेंट ऑफ अमेरिका जो है वो ईरान के साथ मुज़ाकरात में शरीक हो। ये बहरहाल ये बात कोई बनती हुई नज़र नहीं आ रही। बन जाए तो ठीक है, बहुत बड़ी बात होगी। अगली खबर जो है वो अगेन जो है वो गंदम के हवाले से है कि पाकिस्तान लाइकली टू मिस द व्हीट प्रोडक्शन टारगेट। अब इसमें अब सुनने को लोग कहेंगे जी कि ये इसका स्टॉक मार्केट के साथ क्या ताल्लुक है? अभी लिंक जोड़ते हैं जी इसका। अगर जो है वो प्रोडक्शन जो है वो हमारी पूरी टारगेट नहीं होता तो उससे क्या डिमांड और सप्लाई के कानून के तहत इसकी प्राइस थोड़ी-सी ऊपर जाएगी।
अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो चूँकि ये तो हमारा बेसिक फूड है ना, इसके बगैर तो हमारा गुज़ारा नहीं है। उसकी बुनियाद पर इन्फ्लेशन में इज़ाफ़ा होगा और अगर इन्फ्लेशन में इज़ाफ़ा होगा, तो फिर आगे आपको पता है कि उसका असर जो है वो शरह सूद के ऊपर पड़ेगा। तो अगर शरह सूद के ऊपर उसका असर पड़ेगा, तो उसका डायरेक्टली असर पड़ेगा हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखा करें। अगली जो आखिरी खबर है वो आईपीओ के हवाले से है कि एलएसई कैपिटल जो है वो भी एक और जो है वो आईपीओ लेकर आ रहे हैं और इसमें मज़ीद पब्लिक ऑफरिंग जो है वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। जो बुक बिल्डिंग थी उसके हवाले से इनका काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। पब्लिक के लिए ₹10 के ऊपर जो है ये शेयर दस्तयाब होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और, अभी कल भी मैं आईपीओ के ऊपर बात कर रहा था। अगर 1 मिनट मैं आपका ले लूँ यहाँ पर। कल बड़े दोस्त नाराज़ हुए हैं जी मेरे। उन्होंने कहा जी कि आप जो है वो लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं आईपीओ के अंदर जो है वो शेयर खरीदने के हवाले से। तो मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश होगी कि कल वो मेरा जो क्लिप है जो आईपीओ के हवाले से था, उसको कम अज़ कम ना आप कोई 5 बार ज़रूर सुनें और उसके बाद फ़ैसला करें कि मैंने कहाँ पर डिस्करेज किया है। मैंने कल भी ये गुज़ारिश की थी, मैं अपने अल्फ़ाज़ दोहरा देता हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं आईपीओ में शेयर को खरीदना पसंद नहीं करता। मेरा ये ख़्याल है, मेरी ये राय है, मेरा ये तजर्बा है कि शेयर जो है वो आईपीओ के अंदर लोग खरीदें, उसके बाद जब वो ट्रेड होने के लिए आए तो फिर देखेंगे कि हमने उसको खरीदना है कि नहीं खरीदना। अब देखिए यहाँ पर मैं किसी को मना तो नहीं ना कर रहा कि वो आईपीओ में ज जाके शेयर ना खरीदे। तो भाई आप जाके खरीद लें यार। अब आप मेरे साथ तो नाराज़ ना हो। तो ये तमाम दोस्त जो कि कल जो थे वो नाराज़गी का इज़हार कर रहे थे, मैं उनके लिए सिर्फ़ मैंने ये अपनी बात आज इसलिए दोहराई कि मैं अपने मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है यार आप खरीद लें। मैंने आपको मना थोड़ी किया है, मैंने तो किसी भी वीडियो में आज तक नहीं कहा जी कि आप आईपीओ ना खरीदें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है। जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं ये गुज़ारिश किया करता हूँ कि मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि लेवल पर खरीदें और लेवल में उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग कर लें। अब ये तो मेरी स्ट्रैटेजी है ना, मैं किसी को ये तो नहीं कह रहा कि वो प्रॉफ़िट टेकिंग करे ही ना या वो प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करे। मैं तो अपनी जो है वो स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आईपीओ वाले दोस्त जो हैं वो नाराज़गी दूर करें और जाके जितने भी आईपीओज़ हैं वो जाके सारे के सारे खरीद लें। ठीक है ना? अब चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल से पहले ये कल जो था वो हमने अपनी एक नई सर्विस का आगाज़ किया था, वो मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी थी। ईटीएफ ओनली सर्विस है और इसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। कल कुछ दोस्तों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है और उनका शुक्रिया। मज़ीद जो दोस्त सिर्फ़ ईटीएफ के हवाले से काम करना चाहते हैं, वो हमारी इस सर्विस में एंट्री ले सकते हैं। इंशाल्लाह कल या परसों जो है वो मैं डेट अनाउंस कर दूँगा। ईटीएफ के हवाले से हम एक वेबिनार भी करेंगे और वो वेबिनार जो है वो उन तमाम दोस्तों के लिए फ्री होगा जो कि हमारी इस सर्विस में रजिस्ट्रेशन ले चुके होंगे। सो इसके हवाले से जो है वो अगर आप कोई राय रखते हैं कि आपने भी ईटीएफ में ही सिर्फ़ काम करना है, ईटीएफ के हवाले से कल मैंने गुज़ारिश कर दी थी, सिर्फ़ 30 सेकंड आपके लूँगा। ईटीएफ जो है ये एक बना-बनाया पोर्टफ़ोलियो है, इसमें ज़रा नॉइज़ कम होती है। और एक आम आदमी जो है, उसके लिए ये समझा जाता है कि वो आसानी के साथ जो है वो इसको जो है वो बर्दाश्त कर सकता है, ये लेस वोलेटाइल होते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो है वो वेबिनार के अंदर जो है वो हम इसमें पूरी तफ़सील के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से हमने कल भी कोई लंबी-चौड़ी बात नहीं की थी, आज भी हम नहीं करेंगे। हमारा जो है वो सिंपल सा ये लाइनें हैं, ये लाइनें क्रॉस होंगी तो कोई नई तरफ हम बात करने की कोशिश करेंगे। कल हमने गुज़ारिश की थी, कल मार्केट की यहाँ पर क्लोजिंग थी, तो हमने ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट के पास जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 170 का ज़ोन बनता है। जब तक मार्केट इसके ऊपर जो है वो नहीं निकलती, क्लोजिंग नहीं देती, मार्केट का ट्रेंड पॉज़िटिव नहीं होगा। तो बहरहाल जी, अभी तक जो है वो मार्केट जो है वो थोड़ा-सा मज़ीद आपको मौका देना चाह रही है कि आप निचले लेवल पर चीज़ों को खरीद लें, ताकि अगर मार्केट जो है वो यहाँ से निकले ऊपर, तो देन जो है वो आप उससे कोई फ़ायदा उठा सकें। आखिरी बात सिर्फ़ आपसे मैं ये ज़रूर गुज़ारिश करूँगा कि लेवल्स पर चीज़ों को खरीदेंगे तो आपको कुछ 4 पैसे बचेंगे। लेवल्स पर खरीदेंगे, लेवल्स पर प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे, तो उससे आपके पोर्टफ़ोलियो में पॉज़िटिविटी आएगी। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर आप लेके बैठे रहेंगे, तो जिस तरह से मार्केट जो है वो यहाँ से चली, मिसाल के तौर पर मार्केट जो है वो यहाँ से चली, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से फिर नीचे आई
और ये सारा का सारा जो ये वाला आपका प्रॉफ़िट था, ये मार्केट खा चुकी है। अब आप ये आपने फ़ैसला करना है कि आप मार्केट में किस तरह से काम करें। ये ईटीएफ भी यही चीज़ है कि ईटीएफ गो के वो क्या कहते हैं बास्केट है पूरी-पूरी, लेकिन उसमें भी हमारी स्ट्रैटेजी यही होगी कि हम रिकमेंड करेंगे कि आपने किस ईटीएफ को किस लेवल पर खरीदने की कोशिश करनी है और कहाँ पर आपने उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग करने की कोशिश करनी है। ताकि आप आसानी के साथ उसमें से कुछ न कुछ फ़ायदा उठाते रहें और अगर उसमें डिविडेंड आए तो वो डिविडेंड भी आप एन्जॉय कर सकें। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। ट्रंप जो है वो अभी इधर ही है और मामलात इंशाअल्लाह जो है वो आपको ऊपर-नीचे होते हुए मिलेंगे। मार्केट आपको मौके देते रहेगी। आपने स देखना है कि आप किस स्ट्रैटेजी के तहत मार्केट से फ़ायदा उठाते हैं। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।